नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक पथ द गीता वे पर, जहां श्री कृष्ण की वाणी हर दिन हमारे जीवन को नई दिशा देती है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं गीता के उन अमृत ज्ञान बिंदुओं में जो हैं छोटे छोटे वचन लेकिन गहरे अर्थों से भरे हुए। हर एक बिंदु जीवन की किसी न किसी जटिलता का समाधान है। तो आइए श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर फिर से आत्मज्ञान की यात्रा पर चलें। न किसी से द्वेष करो, न किसी से मोह रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सबके प्रति संभाव रखता है वही मेरा प्रिय है। द्वेष हमें नीचे गिराता है, मोह हमें बांधता है, लेकिन जब मन सबको एक ही ईश्वर का अंश मानता है तब जीवन मुक्त हो जाता है। न क्रोध होता है, न मोह, केवल करुणा रह जाती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह अकेला ही परम गति तक ले जाता है। झूठ और छल से रास्ता छोटा लग सकता है, लेकिन अंत में वह गड्ढे में ले जाता है। गीता कहती है, सत्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। उसे मत छोड़ो, चाहे दुनिया छोड़ दे। सत्य के पथ पर चलना ही सच्चा योग है। जो मन को जीत लेता है वह सारी सृष्टि को जीत लेता है। मन बड़ा चंचल है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की ग्लानि। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह स्वयं ईश्वर के समीप आ जाता है। मन को बाहर मत दौड़ाओ, भीतर लाओ, वहीं परम शांति है। परमात्मा का स्मरण ही सबसे ऊंचा तप है। तप केवल जंगल में बैठने से नहीं होता। गीता सिखाती है, जो अपने मन, वाणी और कर्म को प्रभु के स्मरण में लगाता है वह सच्चा तपस्वी है। चाहे गृहस्थ हो या साधु, नाम स्मरण से सबका कल्याण होता है। मोह का नाश ही सच्ची मुक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति मोह के सारे बंधनों को काट देता है तभी वह मेरे स्वरूप को जान सकता है। मोह क्या है? मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी वस्तु, यह मेरा ही है जो बंधन बन जाता है। जब सब कुछ प्रभु का मान लो तभी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। जो भीतर से प्रसन्न है वह सच्चा योगी है। बाहरी वस्तुओं से खुशी नहीं टिकती, एक दिन मिलेगी, दूसरे दिन चली जाएगी। गीता कहती है, जिसकी खुशी भीतर से आती है, आत्मा से आती है, वही स्थायी है। ऐसा योगी चाहे भिक्षुक हो पर वह राजा के समान जीता है। जो परिणाम से नहीं डगमगाता वही स्थिर बुद्धि है। कभी सफलता आएगी, कभी असफलता, पर जो व्यक्ति इन दोनों में समान भाव रखे वही आत्मज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म करता जा, परिणाम कैसा भी हो तू विचलित मत हो। यह स्थिरता ही जीवन की सिद्धि है। हर श्वास में भगवान को याद करना, यही सच्चा जप है। केवल माला फेरने से नहीं, बल्कि हर सांस में, हर सोच में प्रभु हो तो जीवन ही एक झपमाला बन जाता है। गीता सिखाती है, योग वह है जिसमें हृदय निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहे। यह जुड़ाव ही आनंद देता है, अमृता देता है। मनुष्य जितना अपने भीतर उतरता है उतना ईश्वर के निकट पहुंचता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, भीतर है। गीता कहती है, ध्यान के माध्यम से जब मन भीतर जाता है तब आत्मा ईश्वर से मिलती है। इसलिए खुद को जानो, यही आत्म साक्षात्कार है। भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ ये है, किसी को तुच्छ मत समझो, किसी को छोटा मत मानो। जब तुम सब में भगवान को देखने लगते हो तभी तुम्हारी दृष्टि दिव्य बनती है। तब न किसी से बैर रहेगा, न किसी से घृणा, केवल प्रेम बचेगा। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इंद्रियां हर समय हमें बाहर खींचती हैं। स्वाद, गंध, स्पर्श, रूप और शब्द की लालसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही भीतर के प्रकाश को देख सकता है। जो अपनी इंद्रियों का सेवक नहीं स्वामी बन जाता है वह ही आत्मज्ञानी है। संकल्प से कामना होती है और कामना से क्रोध। गीता एक गूढ़ रहस्य खोलती है। जब हम बार बार किसी वस्तु का संकल्प करते हैं तो वह कामना बन जाती है। अगर वो पूरी न हो तो क्रोध आता है और फिर विनाश की ओर कदम बढ़ता है। इसलिए संयम रखो, हर इच्छा को प्रभु पर छोड़ दो, यही शांति है। जो भीतर से शांत है उसे बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। जब मन का सागर शांत होता है
तब दुनिया के झंझावात उसे छू नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समदर्शी है वह आनंद में भी नहीं इतराता और दुख में भी नहीं टूटता। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा स्थिर बुद्धि योगी है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। श्री कृष्ण ने कहा, जिसे तुम मारना समझते हो वह कभी मरा ही नहीं। आत्मा तो अजन्मा, अमर और अविनाशी है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। वह केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा तो शुद्ध है, नित्य है और सदा से है। जीवन में जो भी हो वह ईश्वर की इच्छा से होता है। कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों? पर गीता कहती है, हर घटना में कोई गहरा कारण है जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते। पर भरोसा रखो, सब कुछ प्रभु के विधान से होता है और अंततः तुम्हारे हित के लिए होता है। जो भगवान में लीन है उसे संसार बांध नहीं सकता। जो अपना मन, बुद्धि, कर्म और भावना प्रभु को समर्पित कर देता है वह इस दुनिया में रहते हुए भी ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में लीन योगी संसार में नहीं बंधता, क्योंकि वह हर कर्म को पूजा मानता है। जो दुख को भी प्रसाद समझ ले वह मुक्त हो जाता है। अगर जीवन में दुख आए तो उससे भागो मत, उस पर क्रोध मत करो, उसे प्रभु की परीक्षा मानो। जब तुम दुख को भी प्रसाद मान लेते हो तब दुख तुम्हें छू नहीं सकता। गीता यही सिखाती है, सब में प्रभु को देखो, हर स्थिति में उनकी कृपा पहचानो। जो रात दूसरों के लिए है वह योगी के लिए दिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आम लोग भोग में लिप्त रहते हैं वह योगी के लिए त्याज्य होता है, और जो योगी ध्यान में रमते हैं वह सामान्य के लिए अंधकार है। योगी का जीवन उल्टा दिखता है, पर वही सत्य के पथ पर होता है। जो इच्छा का त्याग करता है वही सबसे धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपत्ति वह नहीं जो संग्रह में है, संपत्ति वह है जो त्याग में है। जब इंसान हर इच्छा को ईश्वर पर छोड़ देता है तब उसके भीतर शांति का समुद्र उमड़ पड़ता है। भोग से नहीं, त्याग से संतोष आता है। केवल ज्ञान काफी नहीं, उसे अनुभव में लाओ। गागर में सागर भरना है तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, जीने से होगा। गीता कहती है, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे दीपक जलाने के लिए बाती और घी दोनों चाहिए, वैसे ही ज्ञान के साथ अभ्यास भी जरूरी है। अज्ञान ही सारे भय का कारण है। जिसे आत्मा की सत्यता का ज्ञान नहीं, वही मृत्यु से डरता है, असफलता से कांपता है। गीता बताती है, ज्ञान रूपी सूर्य जब भीतर उगता है तब भय की रात समाप्त हो जाती है। इसलिए पहला युद्ध अज्ञान से करो, शेष युद्ध सरल हो जाएंगे। जो ईश्वर को अपना सखा मानता है वह अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तेरा मित्र हूं, तू निर्भय होकर युद्ध कर। यही भाव जब हमारे भीतर आता है कि ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, तब जीवन में कोई डर नहीं बचता। यह नाता सबसे पवित्र, सबसे स्थायी होता है। यह शरीर एक वस्त्र है, आत्मा अजर अमर है। आज जो शरीर है कल वह नहीं रहेगा, पर आत्मा तो सदा एक सी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इसलिए इस देह को लेकर मोह मत पालो, सच्चा प्रेम आत्मा से करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का अनियंत्रित मन है। शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। मन को साध लो, फिर संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। हर कर्म को अर्पण भाव से करो, तभी वह कर्म बंधन नहीं बनता। गीता का दिव्य सूत्र, कर्म कर लेकिन उसे ईश्वर को अर्पित कर। जैसे फूल भगवान को चढ़ाने से पवित्र हो जाता है, वैसे ही हर कर्म जब समर्पण में बदल जाता है तब वह पवित्र हो जाता है और बंधन नहीं देता। जो दुख सुख में सम रहता है वही सच्चा योगी है। दुनिया बदलती रहेगी, आज हंसी है कल आंसू, पर जो इन दोनों को प्रभु की लीला समझे और विचलित न हो वह ही आत्मज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में संभाव रखता है वह मेरा प्रिय भक्त है। सच्चा योगी हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। जो केवल मंदिर में ही भगवान को देखे वह अधूरा भक्त है। जो कुत्ते, गधे, ब्राह्मण, चांडाल सब में एक ही आत्मा
एक ही प्रभु को देखे वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समदर्शी ही मेरा प्रिय होता है। भोग की लालसा कभी तृप्त नहीं होती, जितना भी भोगो मन और मांगता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, इंद्रियों की तृप्ति से कभी तृप्ति नहीं होती, वह अग्नि की तरह और भड़कती है। सच्चा सुख संयम में है, भोग में नहीं। मोह सबसे बड़ा अंधकार है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को अपना मान लेते हैं तब मोह जन्म लेता है, और जब वह हमसे दूर होता है तब पीड़ा होती है। गीता सिखाती है, जो हर वस्तु को भगवान की देन मानता है वही मोह से मुक्त होता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति प्रकाशमय होता है। सत्व गुण का स्वभाव है शांति, पवित्रता, ज्ञान। जब मनुष्य सत्व में रहता है तब उसका चित्त निर्मल होता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। गीता कहती है, जो सत्व गुण में रमता है वह जन्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तब वह ईश्वरीय बन जाता है। स्वार्थ, इच्छाएं, लालच, यह सब मनुष्य को बांधते हैं। पर जब वह कहता है, प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं कुछ नहीं, तब वह ईश्वर के समान हो जाता है। गीता का रहस्य यही है, अहम को त्यागो, अर्पण भाव को अपनाओ। जो संकल्प करता है और डगमगाता नहीं वही सिद्ध पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निश्चय कर लेता है और फिर अपने पथ से विचलित नहीं होता वह योग में स्थिर हो जाता है। संकल्प जब अडिग हो तब ईश्वर स्वयं उसकी पूर्ति के लिए मार्ग बनाते हैं। जो किसी को दोष नहीं देता वही सच्चा ज्ञानी है। जब ज्ञान प्रकट होता है तब व्यक्ति दूसरों में दोष नहीं, केवल कारण देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। दोष बाहर नहीं, दृष्टि में होता है। चित्त जब शुद्ध हो जाता है तब भगवान उसमें प्रकट होते हैं। जैसे स्वच्छ दर्पण में चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही पवित्र चित्त में परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। गीता कहती है, मन, बुद्धि और आत्मा जब ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं तब योग सिद्ध होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये आत्मा के असली शत्रु हैं। जब तक मन इनसे भरा है तब तक ईश्वर का स्वरूप नहीं दिखाई देता। गीता में कहा गया है, जो द्वेष और मोह से रहित है वही परम प्राप्ति योग्य है। ईर्ष्या छोड़ दो, प्रेम अपनाओ, यही प्रभु की राह है। साधक को सच्चे मार्ग की पहचान आत्मा से होती है, बाहर से नहीं। जब साधक भीतर से शांत होता है तब उसे मार्गदर्शन के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में स्थित है वही अपने लिए दीपक बन जाता है। बाहरी गुरु सहायक हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा गुरु अंतःकरण ही है। इच्छाओं की श्रृंखला ही जन्म मरण का कारण है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म लेती है और इसी चक्र में आत्मा बंध जाती है। गीता का मूल मंत्र है, जो इच्छा का त्याग करता है वही जन्म के बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति का मार्ग है इच्छाओं से अलग होना। हर जीव ईश्वर का अंश है, भेद केवल दृष्टिकोण का है। किसी में भगवान कम है, किसी में अधिक, ऐसा नहीं होता। गीता कहती है, सब जीव मेरे ही अंश हैं। जब यह ज्ञान आता है तब घृणा समाप्त होती है और करुणा जन्म लेती है। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धावान है, जो सेवा करता है, जो संशय से रहित है, वही ज्ञान को प्राप्त करता है। संशय आत्मा का शत्रु है और श्रद्धा उसका सबसे बड़ा रक्षक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे गीता के दिव्य ज्ञान बिंदु। हर एक शब्द श्री कृष्ण की ओर से आपके हृदय तक पहुंचा हुआ संदेश है। अगर इनमें से किसी एक भी बात ने आपको भीतर से छुआ हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, अगले गीता ज्ञान के लिए द गीता वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।